हेलो, वेलकम बैक माय चैनल केमिस्ट्री लर्नर अड्डा। सो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था न्यूमन प्रोजेक्शन, हमने देखा था आफ्टर शॉहर्स प्रोजेक्शंस। तो एक क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, जिसको कि आप देख सकते हैं पुराने पेपर उठाकर, उसमें पूछता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ये पूछता है कि जो हमारे पास ब्यूटेन मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं, दैट वाज एल्केन, तो इस एल्केन मॉलिक्यूल के कितने कन्फर्मर्स बन सकते हैं, और वो न्यूमन प्रोजेक्शन पूछता है। जैसे कि हम न्यूमन प्रोजेक्शन देख रहे हैं, तो अभी हम उस ब्यूटेन के न्यूमन प्रोजेक्शन देखेंगे। इसके कई स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। तो आखिर ये स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं, आपको उसमें फोकस करनी है और आपको पूरा वीडियो समझना है, इसलिए आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं मेरा प्यारा सा वीडियो, जो कि आप कहते हैं कंफर्मर्स ऑफ ब्यूटेन को आप देखेंगे। जैसे कि आप ब्यूटेन को देखते हैं, इसमें 4 कार्बन होता है। अभी तो हम इथेन की बात कर रहे थे, जहां पे 2 कार्बन था। जब 2 कार्बन होता है तो छोटा सा मॉलिक्यूल होता है। जब कार्बन की संख्या बढ़ती है तो मॉलिक्यूल हमारी बड़ी हो जाती है। तो जब बड़ा मॉलिक्यूल होगा उस केस में आपको काफी कॉम्प्लिकेशन आएगा। तो इसमें शुरू करते देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, इसकी डेफिनेशन देखिए। इसमें लिखा गया है साफ साफ कि दिस मॉलिक्यूल बिकम लार्जर। ये मॉलिक्यूल अब क्या हो चुका है, अब तक इथेन को पढ़ रहे थे, अब हम क्या बना रहे हैं, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन इथेन की तुलना में तो लार्जर हुआ, सो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, काफी जटिल है बेटा। कॉम्प्लेक्स क्या मतलब, जटिल यानी कॉम्प्लिकेटेड है। यानी इस मॉलिक्यूल का जब हम न्यूमन प्रोजेक्शन बनाएंगे तो ये आपको काफी कॉम्प्लिकेशन लगेगा, परंतु जब आप पूरे वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत आसान भी लगेगा। सो माय डियर, द रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड, यहां पे रोटेशन जो होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा। रोटेशन कहां पे आप देखोगे, सिंगल बॉन्ड ही है, तो सिंगल बॉन्ड का रोटेशन होगा। वो भी रोटेशन किसको कराएंगे, ध्यान देना, रोटेशन जो हम कराएंगे सिंगल बॉन्ड में बिटवीन 2 इनर एटम, बिटवीन इनर एटम, इनर अंदर की, बिटवीन 2 इनर एटम ऑफ C2 एंड C3। थोड़ा इसको देखेंगे यहां पे। आपको पता है मेरे पास एक 4 कार्बन वाला है, राइट, और आपको पता है कुछ ऐसा बन रहा था, ऐसा था कि नहीं था, और ऐसा था, देखो ऐसा था, हां यार। तो आपको यहां पे ब्यूटेन दिख रहा है, तो आपको पता है एक कार्बन तो यहां है, हां यार, और एक कार्बन तो ये हुआ, समझ गए? क्योंकि आपको पता था डॉट का क्या मतलब था, डॉट मतलब फ्रंट कार्बन, और गोला का मतलब बैक साइड कार्बन। तो ये डॉट का है, फ्रंट कार्बन है, और ये जो गोल जो सर्कल आप देख रहे हैं ये बैक साइड का कार्बन है। तो 2 कार्बन यहां होना ही होना, एक कार्बन यहां होना है, एक गोला होना है, तो 2 कार्बन यहां आपको दिख रहा है, राइट। तो यहां पे हमें 4 कार्बन लेना है, तो एक कार्बन हम किसी भी एक बॉन्ड में दिखा देंगे और एक कार्बन यहां पे किसी भी बॉन्ड को दिखा देंगे। इस तरह से आप 4 कार्बन दिखा देंगे। अब प्रश्न उठता है कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? बिकॉज़ इसके कई सारे स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, जिसको कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रोटेशन कराते हैं C3 का। अब आपको मालूम होता है सर ने C3 कैसे कहते हैं, देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें आपको 4 कॉलम दिखेगा। देखना शुरू करें, देखो ये पहला है नहीं, ये दूसरा है, और ये जो गोला है तीसरा है, क्योंकि इससे लगा हुआ है भाई, और इससे लगा हुआ ये कार्बन। कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए, हाँ या ना, समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो बेटा ये वाला कार्बन अगर मैं इसको 1 कहूं, मान लेते हैं कि इसको मैं 1 कह रहा हूं, सोचो, तो भाई इसको हम क्या करेंगे, ये जो गोला है ये 2 हुआ, और ये क्या हुआ C3 हुआ, और ये क्या हुआ C4। आप अपने आप को समझाए 4 कार्बन है भाई, पहला कार्बन में इसको क्या, क्योंकि एक्चुअल में है क्या, मैं कहां लिखूं, ये लिखूं, देखो एक्चुअली कितने कार्बन है, 4 में है ना, 1 2 3 4, ये C1 है, ये C1 है भाई, इससे लगा C2, ये वाला C2, ये जो गोला मार दिया गोला, वो क्या बेटा C2, और इसके साथ लगा ये वाला कार्बन C3, और ये क्या बेटा, आपको कार्बन तो दिख गया कम से कम, थैंक यू सो मच, आपको कार्बन दिख गया। चलिए अब आपको आगे दिखाते हैं। अब हम यहाँ पे रोटेशन करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, C3 का रोटेशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, C3 का रोटेशन करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, क्लॉकवाइज। कैसे करेंगे बेटा, बोलो, क्लॉकवाइज। अच्छा कितना एंगल का करेंगे बेटा, 60। किसका करेंगे, C3 का। क्योंकि देखो हम जब कन्फर्मर्स बनाते हैं, बेसिकली जब हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल आता है, जैसे C4 है, दैट वाज ब्यूटेन, तो ऐसे केस में आप सबको रोटेट नहीं कर सकते हैं, आप किसको कांस्टेंट मान लीजिए। तो आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि एक सिंपल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब सरकार से मतलब मैंने क्या किया होगा, इसका मतलब सर ने क्या किया है, इसका मतलब सर ने किया है बच्चों C4 को कांस्टेंट रुका दिया ना, उसको घुमा किसको रहा है सर, C3 को, C2 और C3 को घुमाना है। डू अंडरस्टैंड ना? तो मेन C3 को आपका फोकस कहां होना चाहिए, C3 पे, तो अब C3 को मैं घुमा रहा हूं। तो सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर हो गया एक पहला वाला। दूसरा क्या है बेटा, हम इसको घुमा रहे हैं
60 डिग्री घुमा देंगे। तो आप सोचिए किसको, C3 को। C3 कौन सा वाला, जो डैश डैश वाला है। C3 कौन सा है बेटा, डैश डैश वाला। समझ नहीं आ रहा, यानी ये तो ऐसे रहेगा, इसकी बात नहीं कर, इस बात में जो डैश डैश वाला है, क्या है बेटा, जो डैश डैश, उसको घुमाइए। अब सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर ऐसे है, अगर 60 घुमाना तो ये कुछ डॉट यहां बनेगा, ये घूम गया तो डॉट यहां बनेगा, और ये घूम गया तो डॉट यहां बनेगा। हाँ है ना, तो देखिए क्या बनेगा, जैसे कि हम एक एच यहां बनेगा, देखो एक एच ऐसा बनेगा, देखो हाँ यार, ये घूम जाएगा तो ऑब्वियसली यहां से बनेगा एक एच, हाँ यार, और ये जैसे घूम गया तो एक एच। क्या आपको समझ में आ रही है? यहां पे देखो, ये इसको ध्यान से देखो, ये CS3 और CS3 एक दूसरे की क्या बेटा उल्टा है, इसे हम एंटी कहते हैं। पहले वाला क्या होगा बेटा, एंटी। एंटी होगा कि नहीं होगा, आपको देखना क्या, बड़े बड़े ग्रुप, एक बड़ा ग्रुप ये, एक बड़ा ग्रुप ये, तो इन दोनों के बल्कि ग्रुप, ये कैसे ग्रुप है बेटा, बड़े ग्रुप। बड़े ग्रुप को इंग्लिश में कहते हैं बेटा बल्कि ग्रुप। ये क्या है बेटा, बल्कि ग्रुप। और बल्कि ग्रुप एक दूसरे के मैक्सिमम दूरी पे है, एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे है, तब इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एंटी कहते हैं। ठीक छू महाराज। अब यहां इस वाले को देखिए, जब मैंने C3 पे रोटेशन कराया 60 डिग्री का, तो हमको क्या मिला, ध्यान से देखो, इक्लिप्स जुबली। क्या मिला बेटा, इक्लिप्स जुबली। आपको दिख रहा है, नहीं इक्लिप्स, और ये हमारा हो गया दूसरा वाला डायग्राम। समझिए कि नहीं समझे? अब हम इसका फिर 60 घुमाएंगे, कितना घुमाएंगे बेटा, 60। फिर घुमाना है यहाँ पे 60 डिग्री का रोटेशन कराना है C3 वाले कार्बन पर क्लॉकवाइज। सोचो, तो अगर 60 घुमाएंगे तो क्या होगा, दिमाग लगा, अरे हमारा CS3 कहां है, कहां है CS3, ये है। समझ नहीं है? अब देखो, यहां 60 घुमाएंगे तो डॉट एक यहां बनेगा, एक डॉट यहां बनाएंगे यहां, और एक डॉट यहां बनाएंगे, तो होगा क्या, यानी कि यहां पे आपका एच होगा भाई। अरे देखने नहीं देने, ऐसे तो घूम रहा है, ऐसे तो घूम रहा है, तो ये एच यहां पे, तो ये वाला एच कहां आएगा, यहां पे हो जाएगा, और यहां का सिर्फ क्या होगा भाई, बताओ मेरे भाई, यहां से हो जाएगा। अब देखो, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप पास पास आ गया, नहीं आ गया, हालांकि ये स्टैगर्ड है, हालांकि क्या बेटा स्टैगर्ड है, तो इसको पेपर में कहते हैं बेटा, हम इसे कहते हैं बेटा गुच्ची। कौन सा है, गुच्ची स्ट्रक्चर कहते हैं, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, मैं आपके क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी आफ्टर वीडियो, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, गुच्ची बन गया है। कौन सा बन गया बच्चों, गुच्ची स्ट्रक्चर बन गया है। अब फिर यहां पे अगर मैं C3 को फिर 60 डिग्री में रोटेट करूं, तुम दिमाग लगाओ, जो जहां है वहां नहीं जाएगा। अब ये ऐसा है, यानी ये वाला डॉट कहां है बेटा, यहां पे, मान लो यहां दिखा है, ठीक, तो ये घूम के कहां आएगा बेटा, यहां को, और ये घूम के कहां को जाएगा, यहां होगा कि होगा, सॉरी। तो देखो बेटा, यहां पे हमारा क्या हो गया, CS3, यहां पे क्या हो गया बेटा, H, यहां पे क्या हो गया बेटा, H। ध्यान से देखो, ये क्या हो गया बेटा, क्या हो गया बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, इक्लिप्स हो गया। क्या हुआ बेटा, इक्लिप्स हुआ कि नहीं हुआ, पर ये कैसे इक्लिप्स है भाई, फुल्ली इक्लिप्स है। कैसा बेटा, फुल्ली, क्यों, ये बड़ा सा ग्रुप उसके नीचे और एक बड़ा, ऐसा मारामारी हो रहा है यहां पे। अगर इस पेपर में पूछा जाता है, 6 ऑप्शन में पूछा गया सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा है, फुल्ली इक्लिप्स है ना, एक के ऊपर बड़े बड़े ग्रुप। जब एक के ऊपर खाने आने पे चिड़ मच रही है, क्या मच रही भाई, चिड़, एक के ऊपर खाने ला रहा है, लाइक यहां पे देखो, एक के ऊपर खाने ला रहा है, ये भी हट जाए, ये भी हट जाए, तो यहां पे चिड़ मच रही, ये भी अनस्टेबल है। ये क्या है बेटा, अनस्टेबल है। पर इन दोनों की तुलना करें तो कौन ज्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि यहां पे बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे के ऊपर है, इसलिए इसका नाम क्या है बेटा, फुल्ली इक्लिप्स्ड है। क्या है प्यारे बच्चों, फुल्ली इक्लिप्स्ड है, ठीक है बेटा। फिर हम यहां पे C3 घुमाओ, C3 का रोटेशन कराओ, किसका कराना बेटा, C3 का, कितना कराना है, 60 डिग्री। कैसा कराना बेटा, क्लॉकवाइज, ठीक है बेटा। अब सोचो, फिर आपको समझ में आ गया कहां लगाना है डॉट, तरीका है, डॉट लगाओ, एक डॉट यहां लगाओ, एक डॉट यहां, एक डॉट यहां, तो यहां कुछ इस तरीके से बनाएंगे CS3, कुछ इस तरीके से बनेगा यहां पे H, कुछ यहां पे बनेगा H। तो ऐसा नहीं लग रहा है, बढ़िया शांति में है लोग। इसे क्या कहते हैं, स्टैगर्ड कहते, नहीं कहते, क्या कहोगे इसको, स्टैगर्ड फॉर्म में। अगर मेरे पास ये थर्ड स्ट्रक्चर था, तो ये कौन सा होगा भाई, 4, ये कौन सा बन गया हमारे पास, फिफ्थ। ध्यान से देखो, फिफ्थ बन गया नहीं बन गया, फिफ्थ बन गया नहीं बन गया। इस वाले को भी हम ध्यान से, ये अगर गुच्छे था तो ये भी तो गुच्छे होगा, क्या है बता, क्योंकि इसके पास भी ऐसे ऐसे, अभी तो सिर्फ पास ही है, पर इसके, इसको गुच्छे तो कहते हैं, लेकिन स्क्रू भी कहते हैं, स्क्रू गुच्छे। क्या कहेंगे बेटा इसको,
स्टैगर्ड भी है, साथ में इसको क्या कहेंगे बेटा, गुच्छे कहेंगे या फिर स्क्यू कहेंगे, स्क्यू। ठीक है बेटा, ये फॉर्म है। अब आप यहां से कराओ इसका रोटेशन, यहां से कराओ 6 डिग्री का रोटेशन, तो फिर क्या होगा, ये देखो ना भाई, ये डॉट यहां पे, एक डॉट देखो, ध्यान से देखो, घुमाओगे तो क्या होगा, एक यहां आएगा, फिर एक डॉट यहां बनेगा और एक डॉट यहां बनेगा, तो क्या बनेगा देखो, फिर एक एच यहां लगेगा, एक CH3 यहां लगेगा क्योंकि यहां नहीं आ रहा है, और यहां पे एक एच यहां लगेगा, ऐसा है या नहीं। तो लास्ट वाले में क्या होगा, ये भी क्लिप्स होगा, ये क्या होगा, इक्लिप्स होगा, समझ में नहीं आया, इक्लिप्स होगा, ये छठा फॉर्म है। तो आपको समझ आ गया वेक्टर के कितने कन्फॉर्मर्स बन रहे हैं, 6 कन्फॉर्मर्स बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं बेटा, 6। तो अगर आप गुच्छे को देखोगे, 2 गुच्छे बनाने बना, ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप नोट डाल, यहां नोट डालकर लिखते जाइए, नोट डालकर अगर आप लिखेंगे तो आप क्या देखेंगे, गुच्छे गुच्छे थर्ड, इसमें 3 है ना, एक हमारे पास सिंपल गुच्छे हैं एंड गुच्छे थर्ड, गुच्छे थर्ड वाले में गुच्छे है कि नहीं, देखो है रिपल्शन, यहां पे क्या हुआ है, रिपल्शन है, रिपल्शन है या नहीं बताओ, है रिपल्शन बाय मिथाइल ग्रुप, किसकी वजह से है भाई, है, देखो यहां पे जो गुच्छे एंड गुच्छे थर्ड जो है मैक्सिमम रिपल्शन ऑफ मिथाइल ग्रुप, सो इट इज इनके बीच में, सो इट हैज 2.8 किलो कैलोरी पर मोल की एनर्जी यहां पे इनके बीच लग रहा है, समझ आ रहा है। लेकिन अगर तुम सेकंड और थर्ड को देखोगे ना, सॉरी सेकंड को देखो आप ध्यान से और फोर्थ को देखो, सेकंड को देखो और फोर्थ को देखो, तो यहां पे क्या, ये भी इक्लिप्स है और ये भी इक्लिप्स है या नहीं, तो ये दोनों अनस्टेबल है, ये दोनों क्या बेटा, अनस्टेबल है या नहीं बताओ, दोनों अनस्टेबल है। तो आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर दूसरा क्या लिखेंगे आप, सेकंड एंड बताओ फोर्थ, सेकंड और क्या कहेंगे, सेकंड और फोर्थ इक्लिप्स है, क्या है बेटा, इक्लिप्स में एक के ऊपर एक इक्लिप्स है, क्या है बेटा, इक्लिप्स, एक के ऊपर एक इक्लिप्स है, तो ये क्या होगा, वेरी अनस्टेबल, ये क्या बेटा, वेरी अनस्टेबल होगा, और इनके बीच में जब डिप्रेशन होगा, इसके बीच में कम हो जाए, 2.8 नहीं है, तो यहां पे 17 दशमलव कुछ होगा, अप्रॉक्स 16 किलो जूल पर मोल की एनर्जी, यानी बस ज्यादा लाए हो तो ज्यादा हो जाए, तो ज्यादा हो जाएगी तो ज्यादा अनस्टेबल हो, यहां पे कम हो जाए, इनके बीच में जो गुच्छे वाले को देखोगे तो गुच्छे वाले के बीच रिपल्सन तो हो रही है पर कम हो रही है इनकी तुलना में, तो इसलिए उसके बीच की एनर्जी क्या दिखाई गई, कम दिखाई गई, बात समझ में आ रही है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, अगर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखोगे, यहां पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इसको आपको पेपर आपको याद कर लेना है, नोट कर लेना है, कहीं लिख लेना है, ये एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एंटी, सबसे पहले जो स्टेबल होगा क्या होगा बेटा, एंटी होगा, क्या होगा बेटा, एंटी होगा, फिर उसके बाद क्या होगा भाई, गुच्छे यानी स्टैगर्ड, गुच्छे कह लो या स्क्यू कह लो, उसके बाद देखो कौन स्टेबल होगा। अच्छा ये सबसे कम स्टेबल क्यों है, क्योंकि CH3 एक दूसरे के मैक्सिमम ऊपर है, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है देखो, सेकंड वाला इक्लिप्स, फिर क्या होगा बेटा, इक्लिप्स हो गया, इसे फुली इक्लिप्स ढूंढो, कहीं फुली इक्लिप्स होगा, कहीं फुली इक्लिप्स है, ढूंढ पा रहे क्या, देखो कहीं लिखा होगा फुली इक्लिप्स, कहीं है क्या फुली इक्लिप्स, यानी सबसे अनस्टेबल ये। अगर आप नंबर वाइज पे देखेंगे तो सबसे स्टेबल कौन सा होगा बेटा, फर्स्ट वन सबसे स्टेबल, क्योंकि एंटी एक दूसरे की मैक्सिमम दूरी पे, उसके बाद गुच्छे SQ है थर्ड पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट देखिए ये इसके अनस्टेबल है, ये क्या है बेटा, ये वाला देखो, ये वाला स्टेबल है क्या, ये वाला भी स्टेबल, हां ये है स्टेबल, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं फुल्ली इक्लिप्स की तुलना में थोड़ा स्टेबल होगा, क्योंकि जब एक के ऊपर एक आ जाता है, देखो कंपैरिजन, केमिस्ट्री में क्या होता है, चीजों का कंपैरिजन होता है, जनरली कोई कंपाउंड स्टेबल है या अनस्टेबल नहीं कह सकते हैं, आप रिलेटिव स्टडी करते हैं, आप क्या करते हैं, रिलेटिव। तो गुच्छे अगर इन दोनों का तुलना करें, अगर एंटी और गुच्छे के बीच कंपैरिजन करें तो आप बोलोगे सर एंटी स्टेबल या अनस्टेबल, लेकिन अगर मैं गुच्छे और इक्लिप्स की तुलना करूं तो गुच्छे स्टेबल होगा ना भाई, और गुच्छे का नंबर है तीसरा, ठीक है ना भाई। अगर मैं इक्लिप्स और फुल इक्लिप्स की कंपैरिजन करूं तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, इक्लिप्स होगा, तो इक्लिप्स के वाला ऑप्शन कहां है, चौथा है, और लास्ट वाला कौन से नंबर पे, फुल इक्लिप्स वाला चौथा, तो इक्लिप्स कहां है मेरा, सेकंड,
यहाँ पे क्या होगा सेकंड और यहाँ पे चौथा। ठीक है, तो ये आपका पूरा वीडियो हो गया। इसको आपको ये सब मुझे ऐसा लगता है अगर समझ में नहीं आया तो एक इस वीडियो को 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, जब अपने हाथ से ड्रॉ करें। जब आप इस वीडियो को इस डायग्राम को बार बार ड्रॉ करेंगे तो आपको सीधे समझ में आ जाएगा। और एक चीज बार बार करो, इसको नोट करना, कंपटीशन में डिट्टो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर अरेंज करिए। तो थैंक यू सो मच, आपने पूरा वीडियो देखा। तो कमेंट जरूर करना कैसा लगा पूरा।